वो आप अनाउंस कर देना। तो वो तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चल रहा है ना। कल कितने बजे से मैथ्स की होगी? मैथ्स की कितने बजे से होगी? 3 बजे से मैथ्स की। उसके पहले किसकी होगी? 2 बजे से 2:15 से। हाँ, वो मैथ के लिए। केमिस्ट्री की टाइमिंग क्या है? ओके, 50 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है। इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो जिनका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट छूटा है? तो ऐसे जो भी बच्चे हैं वो अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास है 2:50 से। ठीक है, 2:50 मतलब 3 बजने में 10 मिनट कम होंगे। ठीक है, अच्छा कितने बजे तक चलेगी? केवल 50 मिनट की, मतलब कितना? 3:40 तक 50 मिनट की क्लास होगी। जिनका भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट छूटा है वो उसको पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे रिवाइज करना चाहें वो रिवाइज भी कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक लेक्चर हो गया है, वो मेरे से ले लेना। बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर होगा आज। ठीक है, आज की जो मैथ्स की क्लास होगी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, आज वाली मेरी कितने बजे होती है? 2 से 3:15। आज की मैट्रिक्स की टाइमिंग है 2 से 3:15। वैसे डेली कितने बजे हो जाएगी? 2:50 से 3:40 तक। ठीक है, और मेन इस बैच की टाइमिंग आपको पता है, 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी। ठीक है, चलिए आज मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। पैराबोला में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे लास्ट लेक्चर पे एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की हो गई थी, और प्रॉपर्टीज कुछ बच गई थी। एक बार एक फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं। पैराबोला में आप प्रैक्टिस करोगे तो किसकी प्रैक्टिस करोगे? किसके पीवाईक्यूज आए हैं या जेई में किसके क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं? बेसिक पैराबोला, दूसरा टेंजेंट, तीसरा नॉर्मल, चौथा कॉर्ड। इसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करना है। को नॉर्मल वगैरह जितना पढ़ा दिया ठीक है, फर्जी का और कुछ हो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह तो नॉर्मल सभी में है, वो तो कर ले जाओगे। और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे वो टाइम लॉस होगा। ठीक है, आप पीवाईक्यू की प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देखो, केवल इन्हीं हेडिंग्स पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग इसकी पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ लिखना नहीं, बस अच्छे से समझना। जब मैं बोलूं लिखना तब लिखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी में प्रॉपर्टी होगी। कुछ लिखना नहीं बेटा, अभी आप इसमें बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखें। टेंजेंट्स, कितनी टेंजेंट? 2 टेंजेंट हैं। टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब समझते हैं? जो किनारे होते हैं, जो एंड होते हैं। ठीक है, ऑफ अ फोकल कॉर्ड मींस जो फोकल कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड जो कहां से पास हो रही है? फोकस से। उसके जो किनारे होते हैं, जो एंड होते हैं, उन पर किसको ड्रॉ किया गया है? टेंजेंट को, इस पैराबोला के ऊपर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेटा कुछ लिखो नहीं, मेरी बात समझो, इधर कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ भी मत लिखना, बहुत अच्छे से बस समझने की कोशिश करना। जैसे ये आपका पैराबोला लिखा हुआ है, ये पैराबोला है। ठीक है, कोई भी पेन नहीं चलाएगा, अच्छे से प्रॉपर्टी को समझना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला हो गया। ये इस पैराबोला की एक्सिस हो गई, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस हो गई। अब इसमें बोला गया, ये मान लीजिए ये फोकस है, ये इस पैराबोला का फोकस है। एक फोकल कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, एक फोकल कॉर्ड लेते हैं।
फोकस से पास होने वाली ये जो कॉर्ड है, इसको मैंने बोला ए बी, इस ए बी को क्या बोलोगे? फोकल कॉर्ड। क्यों बोलोगे? क्योंकि ये जो कॉर्ड है किससे पास हो रही है? फोकस से पास हो रही। तो फोकस से पास होने वाली जो कॉर्ड है, इसके जो एंड है, एंड कौन कौन से हैं? ए और बी। इनके एंड्स पर हमें किसको ड्रॉ करना है? टेंजेंट्स को। तो जैसे ही इस ए पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया और इस बी पर भी टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बना। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जनरली कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस जगह पर, वो पॉइंट क्या है और इनके बीच में कितना एंगल है, इसको फाइंड करना है। अपना जो टारगेट है कि ये जो इनके एंड्स हैं, किसके? फोकल कॉर्ड के, इनके एंड्स पर ये टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट किस जगह पर इंटरसेक्ट करती है और उन टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल होता है, ये पॉइंट डायरेक्टली आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं। जैसे ए पॉइंट की बात करें, क्या ए पॉइंट को हम लोग 80 स्क्वायर कॉमा 280 मान सकते हैं? 80 स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा, इस पॉइंट पर क्या टेंजेंट की इक्वेशन पता है आपको? टेंजेंट की इक्वेशन याद है? पैरामेट्रिक फॉर्म। किसको किसको याद है? अरे टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब ये रेज योर हैंड जिसको जिसको आता है, बता बेटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म, mx नहीं बेटा। क्या बात है, कितना बढ़िया तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। बहुत काटेंगे अभी तुमको हम। हाँ बोलो। अभी पेज ही पलट लो। कुछ आता जाता ना तो रिवाइज करना है, कुछ पढ़ने नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। सही है, नॉर्मल ना बताने लगना, पिट जाओगे। टेंजेंट पूछ रहे हैं, नॉर्मल बता रहा है पागल। टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, नॉर्मल की इक्वेशन बता रहा है। ए पॉइंट पर एट ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन है किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। अच्छा, एट बी, सबसे पहले तो ये बी पॉइंट कितना होगा? आप बताओ बी पॉइंट कितना होगा? खड़ो, कुछ रिवा। हाँ, और हम बताएंगे। बेटा T2 के टर्म में नहीं, कुछ हमने कंडीशन बताई थी फोकल कॉर्ड की। फोकल कॉर्ड में T1 T2 के बीच में एक रिलेशन होता है। आप बताओ T1 T2 के बीच में क्या रिलेशन होता है जब फोकल कॉर्ड होती है? T1 और T2 का प्रोडक्ट -1 होता है। माना कि T1 की जगह T है तो T2 की जगह -1/T। तो ये वाला जो B पॉइंट बनेगा, ये क्या बनेगा? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। B वाला पॉइंट क्या होगा? एनीवन? अरे T2 की जगह क्या रख दोगे? -1/T। तो ये ऐसे होता है ना, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। ये पॉइंट होता है T2 की जगह -1/T रखोगे तो ये क्या बनेगा? A/T स्क्वायर कॉमा -2A/T। ये B पॉइंट होगा। अरे ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि ये जो फोकल कॉर्ड है उसका एक पॉइंट क्या मानोगे? उसका एक एंड पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 2AT। तो दूसरा वाला A/T स्क्वायर कॉमा -2A/T। ऐसे ये सब आना चाहिए। अच्छा, अब बात करें टेंजेंट एट B पर, तो यार सीधी सी बात है, यहां पर T की जगह क्या रख दोगे? T की जगह -1/T। तो T की जगह -1/T रख दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/T y इक्वल टू एक्स प्लस A/T स्क्वायर। क्या ये बन जाएगा? अरे बोलो भाई, T की जगह -1/T रख दिया, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? किसकी? टेंजेंट की। किस पॉइंट पर? B पॉइंट पर। तो ये दूसरी वाली टेंजेंट की इक्वेशन और A पॉइंट पर ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन। क्या दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई? और इन दोनों का, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्या ये Q पॉइंट होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे?
सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? सीधे सब्ट्रैक्ट कर दें, y आ जाएगा। अरे बोलो बेटा, सीधे सब्ट्रैक्ट किया, y आया, ठीक है। x और y दोनों निकालो, कैलकुलेट करो, जोड़ो घटाओ। अब जोड़ना घटाना नहीं आता फिर अधिकार नहीं है जेई करने का। इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। सब भूल जाते हो यार तुम लोग, क्या बताएं, कुछ रिवाइज नहीं करना है आपको। 20 डेज के बाद मैं कोऑर्डिनेट फिर से चालू करूंगा दूसरे बैच में, जिसको पढ़ना रिवाइज कर लेना अच्छे से। x की वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू बताएं। सॉल्व करके x की वैल्यू बताएं। y तो इजीली आ गया होगा, आप मुझे केवल x की वैल्यू बता दो। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो भाई आप लोग। x की वैल्यू बताएं। -a पक्का? ऐसे कौन कौन से बच्चे जो x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट है, -a ही आएगा। ऐसे कोई बच्चे जो जोड़ घटा नहीं पा रहे हैं वो पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं है। x की वैल्यू -a आएगी। कैलकुलेट करना बताएं, पूछना है किसी को? पूछना है, चलिए। किसकी वैल्यू निकालनी है? अरे किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो किसके कोफिशिएंट बराबर करोगे? अरे किसके बराबर करोगे? y के। 9th क्लास में नहीं पढ़ा? तो इसमें y का कोफिशिएंट t, तो इसमें क्या बनाओगे? t। कैसे बनेगा? अरे इसको किससे मल्टीप्लाई करें? t स्क्वायर से। टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? माइनस का टी वाई। अरे टी स्क्वायर का एक टी चला गया, इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ए, और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या लिखी? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अभी जोड़ दो, जोड़ने पर ये कैंसिल वैंसिल। अरे एक माइनस का एक प्लस का, इधर जोड़ो, इधर जीरो हो गया, इधर जोड़ने पर x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो ये बचा टी स्क्वायर और ये बचा 1, और इधर जोड़ोगे a कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, यहां पर बचा 1 और इस जगह पर बचा टी स्क्वायर। अगेन इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? अरे इसमें कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर बचा कितना? 0। 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर चला गया, क्या बचा? x। 1 प्लस टी स्क्वायर चला गया, क्या बचा? a। क्या ये क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगी? तो ये 0 बचा, उधर क्या बचा? x प्लस a, तो x बराबर -a, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो x की वैल्यू क्या आएगी? -a। अच्छा x बराबर -a, कुछ याद आ रहा है?
ये, लेकिन ये तो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, बट x की वैल्यू क्या है? माइनस है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं। एक चीज समझो बेटा, मतलब ये जो q वाला पॉइंट होगा, इस q का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस है। इस q का x कोऑर्डिनेट तो माइनस ए होगा, और y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अरे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, y भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन t के टर्म में आएगा। लेकिन एक चीज देखो बेटा, ये जो q है किसके ऊपर लाई करेगा? ये कौन है? x इक्वल टू माइनस है, किसकी इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। हमेशा याद करना रखना कि ये जो दो टेंजेंट्स होती हैं किसके ऊपर ड्रॉ की गई हैं? किसके ऊपर ड्रॉ की गई हैं? ये दो टेंजेंट किसके ऊपर ड्रॉ की गई हैं? पैराबोला पर है, लेकिन कहां से ड्रॉ की गई? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट किसके ऊपर मीट करता है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नोट, ये प्रॉपर्टी है। क्या गिवन होगा? एक क्या होगी? एक क्या होगी? साला डायरेक्ट्रिक्स बोलने लगते हैं अंधे लोग। इसको क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड के एंड्स पर किसको ड्रॉ करोगे? टेंजेंट को। वो जहां कट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके ऊपर? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। दूसरी बात, ये इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? अब क्यों होता है समझे बेटा। इस लाइन की इक्वेशन पता है? अरे बोलो बेटा। इसकी इक्वेशन ये फर्स्ट वाली है, और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन पता है? इसकी इक्वेशन ये सेकंड वाली है। बोलो बेटा। अब दोनों लाइंस की इक्वेशन पता है तो दोनों लाइंस का स्लोप पता चल जाएगा, और दोनों लाइंस का ये स्लोप पता तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल पता चल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना है? 1/t। पक्का? कैसे? y बराबर mx प्लस सी लिखोगे तो t उधर डिवाइड करोगे तो उधर y बचेगा, x के साथ क्या बचेगा? 1/t। तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो कितना? 1/t। अच्छा, ये जो सेकेंड लाइन इसका स्लोप, t उधर चला जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, क्या बचेगा? माइनस टी। तो सेकेंड लाइन का स्लोप कितना? माइनस टी। तो अभी इनको यदि मल्टीप्लाई करें m1 इंटू m2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/t और माइनस टी मल्टीप्लाई होकर के -1, मतलब इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये जो टेंजेंट्स होंगी कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी? डायरेक्ट्रिक्स पर, कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स पर ही मीट करेंगी। दूसरा, इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्या इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो? बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो? क्या बोला गया? टेंजेंट कहां पर ड्रॉ की गई? एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है। उन्होंने बोला इस पैराबोला के ऊपर है, तो वो कहां मीट करेंगी? इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस है, a की वैल्यू, अरे 4a की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू 4, तो x बराबर माइनस है डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू -4। यहां पर वो टेंजेंट क्या करेंगी? इंटरसेक्ट, तो x बराबर -4। टेंजेंट इंटरसेक्ट ऑन द लाइन x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा, इनके बीच में एंगल, ऑप्शन चेंज कर दिया। कितने ऑप्शन करेक्ट? मोर देन वन ऑप्शन बना दिए। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे वो एक ही ऑप्शन करेक्ट था, हमने 2 ऑप्शन करेक्ट कर दिए। लिख लो, इंटरसेक्ट एट एंगल 90 डिग्री। बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व। पहले लेकिन ये लिखो अच्छे से ये, और चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ये हेडिंग डाल लें। और उससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज निकल के आई हैं। ये जो टेंजेंट होंगी हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मीट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। उधर से दिख नहीं रहा बेटा, ये वाला कलर नहीं दिख रहा होगा ना, अभी व्हाइट कलर से लिख देंगे इसके आगे। थोड़ा आप लोग इधर शिफ्ट होके बैठो।
इधर इस पे आ जाओ, कुछ गर्ल्स इस पे जाओ बेटा, उधर उठो, यहाँ से सब दिख रहा है, उधर से नहीं दिख रहा है, उठो इस पे बैठो। और तुम लोग दिख रहा है तुमको, इधर दिख रहा है तो ठीक, तुम चश्मा लगाए बेटा इसलिए दिख रहा है, इधर आओ, इधर इस पे बैठो, उधर तुमको दिख रहा है बेटा, इधर, या फिर एक लोग उस पे बैठ जाओ, नहीं इसे भी बैठना है, इसे बैठो, इससे दुश्मनी है क्या इससे? एज अ प्रॉपर्टी इसको याद रखना है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज या एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स एंड एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट इक्वल टू 90 डिग्री। बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा और उसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। 2 ऑप्शंस करेक्ट किए हमने, बट ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस था, आप 2 ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, बी और सी। सी वाले में 60 की जगह 90 कर दीजिए, मोर देन 1 ऑप्शन बन जाएगा। अभी कैमरे में दिखवा देंगे, आज रखी थी कि कल? चलो, किसी ने बॉटल उठाई यहां से? हाँ, कहाँ है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्राइम नहीं है, पानी पिया ना। कहाँ बोतल कहाँ है? अच्छा ये रेड कलर की है, हाँ ठीक, इधर रखी है, सेफ है। कभी भी पहली बात किसी दूसरे की बोतल का पानी नहीं पीना है, ठीक है? झूठा हो सकता था ना, उसे थूक दिया होता तो साला पियो पानी। कुछ लोग बहुत भयंकर ढंग से पीते हैं पानी, बोतल में पानी पीते, आधा पानी उसमें जाता, आधा मुंह में जाता, आधा उसमें जाता, आधा मुंह में जाता है। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बच्चों, पक्का? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नोट करना है क्या बेटा? तो काहे नहीं बोलती यस सर? उससे देख देख के लिखोगी। लो लिखो आराम से, कोई मतलब ही नहीं, साला छूट गया छूट गया, हटाओ, बातें नहीं आपस में। हेलो, इधर, तुम्हारी बोतल गायब हो गई, फिर का झाँक करो? बेटा सो रही थी क्या बीच में? इस बार इस साल सोई नहीं है हमारी क्लास में। लास्ट ईयर ऐसी कोई क्लास नहीं होती थी जिस क्लास में ये सोती नहीं थी, पूरे साल सोई है।
बिना टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। चलो भाई, अब तुम बेटा बाद में लिखना, ठीक। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ नोट नहीं करना है, बहुत ध्यान से पहले अच्छे से समझना है। इसकी ये क्या हुआ, ग्रिड प्रिंट आ गई, ये गैप कहां से होगा? अभी सही है। बहुत ध्यान से बेटा प्लीज, आपस में बात नहीं, पिट जाओगे। इधर देखो, बहुत अच्छे से सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसकी एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। एक प्रॉपर्टी होगी और फिर इस प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? पोर्शन ऑफ टेंजेंट। किसका पोर्शन? टेंजेंट की मतलब कुछ लेंथ होगी, कुछ लेंथ मतलब टेंजेंट का पोर्शन होगा टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब एक टेंजेंट है किस पैराबोला पर? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर, कट्स ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड कर्व सबटेंड एन एंगल थीटा एट द फोकस वेयर थीटा इज। ठीक है, द पोर्शन, बहुत ध्यान से समझना, इसका मतलब समझने की कोशिश करना है। जैसे ये आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला बन गया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स वर्ड का यूज किया गया है, तो यहां पर ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू माइनस ए। एक P पॉइंट लिया हम लोगों ने, इस P पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया। किसको ड्रॉ किया? टेंजेंट को। तो इस P पॉइंट पर यदि हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये P पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ होती है। ठीक है, तो P पॉइंट पर ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो गई और इस टेंजेंट ने डायरेक्ट्रिक्स को कहां पे कट किया? Q पॉइंट पर कट किया। एक टेंजेंट किसके ऊपर ड्रॉ की गई? किसके ऊपर? पैराबोला पर। किसी भी पॉइंट पर, पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई। उस टेंजेंट ने डायरेक्ट्रिक्स को कहां पे कट किया? Q पर। तो एक लेंथ दिख रही होगी इस टेंजेंट की, कौन सी लेंथ? PQ लेंथ। ये एक लेंथ है, ये एक पोर्शन है किसका? टेंजेंट का। लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का पोर्शन टू द पैराबोला, इस पैराबोला के ऊपर, कट्स बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व। मतलब डायरेक्ट्रिक्स और कर्व के बीच में जो ये पोर्शन कट हो रहा है, ठीक है, सबटेंड एन एंगल थीटा। कितना एंगल बना रही है? थीटा। कहां पर? एट द फोकस। इस पैराबोला का जो फोकस है वो ये माना, ये पैराबोला का फोकस है। तो अब इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो P और Q है, P को यदि हम लोग फोकस से ज्वाइन कर दें और Q को फोकस से ज्वाइन कर दें, तो इस लाइन सेगमेंट ने फोकस पर कितना एंगल बना रखा है? थीटा एंगल बना रखा है। ये लिखा हुआ है, एक बार फिर से देखें। एक टेंजेंट थी, उसने कहां पर कट किया? डायरेक्ट्रिक्स को Q पर। किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई? P। तो ये जो PQ सेगमेंट है, ये जो PQ लेंथ है, किसकी लेंथ है? टेंजेंट की। उसने फोकस पर कितना एंगल बनाया? थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है ये फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखना, ये जो आपका टेंजेंट का सेगमेंट होता है हमेशा फोकस पर 90 डिग्री बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री, हमेशा, ऑलवेज। क्या कोई ऑप्शन लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? π/2। अब कैसे 90 डिग्री बनाता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना यार। ये P पॉइंट हम लोग मान लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। P पॉइंट को माना 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्लियर है? अब इस P पॉइंट पर क्या टेंजेंट की इक्वेशन पता है? अरे बोलो बेटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। क्या इक्वेशन होती है? Ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। अब इस लाइन ने किसको कट किया? डायरेक्ट्रिक्स को। क्या ये Q पॉइंट निकाला जा सकता है? कैसे निकालोगे? कौन सी लाइन? x इक्वल टू माइनस ए और टेंजेंट का इंटरसेक्शन, तो x इक्वल टू माइनस ए। इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो x की जगह क्या रख दें? माइनस ए। ये x इक्वल टू ए लिख गया ना,
x इक्वल टू माइनस ए होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स। तो x की जगह माइनस ए रखें तो टी वाई एक्स की जगह माइनस ए, फिर आगे बना ए टी स्क्वायर। तो यहां से क्या y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा t। अच्छा ये जो q पॉइंट है, q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, अरे ये जो q है किसके ऊपर है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और इस डायरेक्ट्रिक्स पर x की वैल्यू हमेशा माइनस है, और इस q का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, a ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी। क्या q पॉइंट पता चल गया। अब बहुत ध्यान से देखना, p पॉइंट पता कितना है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, q पॉइंट कितना माइनस ए कॉमा ए टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी। अब ये फोकस भी पता है, फोकस कितना होगा, अरे फोकस इज a कॉमा 0। क्या स्लोप ऑफ पीएस निकाल सकते हो, अरे पी एस स्लोप निकाल सकते हो, दो पॉइंट पता, P भी पता और S भी पता, दो पॉइंट पता तो इसका स्लोप आ जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 280 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 80 स्क्वायर माइनस a। क्या स्लोप ऑफ QS निकाल सकते हो, तो स्लोप ऑफ QS का मतलब Q वाला पॉइंट पता है, ये y2 की वैल्यू ए टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी, y2 माइनस y1 कितना 0 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी माइनस ए, माइनस x1 की वैल्यू कितनी a। PS का स्लोप आया और QS का, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करके देखो, PS का और QS का, आप देखें क्या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 आ गया तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं, स्लोप तो निकल आया दोनों का, यह स्लोप पता चल गया तो उनके बीच का एंगल भी पता चल जाएगा। एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखें, पूरा अच्छे से नोट करें। -1 आ रहा है तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1, मतलब ये दोनों लाइंस हमेशा कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए तुरंत सॉल्व कर देते हैं आप लोग। एक बार इसको नोट कर लें, फिर से इस प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेंगे। हेडिंग कुछ भी, ये जो सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस, कुछ भी लिख लो ऐसे, वो तो क्वेश्चन में भी पूरी भाषा लिखी हुई है ना, कि जो पोर्शन है टेंजेंट का किसके बीच में, डायरेक्ट्रिक्स और कर्व के बीच में, उसने फोकस पर 90 डिग्री बना रखा है। ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। पूरा कैलकुलेट करके देख लेना, स्लोप ऑफ पीएस स्लोप ऑफ क्यूएस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना। आपको अनाउंस किया था आई थिंक 20 डेज पहले, जो फर्स्ट आएगा उसको प्रीवियस ईयर मिलेगा PYQ, कुछ दिन पहले भी अनाउंस किया था ना टेस्ट के पहले, तो तीनों लोगों को मिलेगा, है ना। फर्स्ट आएगा उनको तीनों बुक्स, सेकंड आएगा तो 2 बुक, और जो थर्ड पोजीशन पर उसको 1।
इस बार ये सिंगेस की मिल रही हैं, फिर आगे चल के अरिहंत की दिलवा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद भी कोई फर्स्ट आया, अब वही डबल फर्स्ट आ जाएगा तो दिक्कत होगी, कोई दूसरा फर्स्ट आना चाहिए तब दूंगा, ठीक है। यदि वही आया तो उसको तो 3 बुक्स मिल चुकी, तो कोई मतलब नहीं, जिस बार नया कोई फर्स्ट आएगा तब मिलेगी, है ना। मतलब दूसरे का भी फायदा होना चाहिए। अब वो 2-2 किताबें रख के क्या करेगा, एक ही बच्चा है। अब टेस्ट उनको नहीं देने को मिलेंगे जो सिंगल सब्जेक्ट के हैं, वो AITS होंगे, ठीक है। तो उसमें भी तो कोई फर्स्ट आएगा ना, आप लोगों में अपने इंस्टीट्यूट में तो कोई फर्स्ट होगा, तो जो अपने यहाँ फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा, ठीक है। तुम चाहते हो किसी को ना मिले, है ना, नहीं तुम चाहते हो है कि तुम तो फर्स्ट आओगे नहीं, तुम तो आंखें चार्ज करोगे जाके इधर उधर, कहाँ से फर्स्ट आ जाओगे, हैं। तो साला दूसरे को भी फर्स्ट नहीं आने दे रहे हो तुम। आगे बढ़े। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन से क्या प्रॉपर्टी सीखी, एक पोर्शन होगा किसका, टेंजेंट का। अब वो कौन सा पोर्शन होगा, P और Q के बीच का। P पॉइंट क्या है, कर्व के ऊपर है, कौन से कर्व के ऊपर, पैराबोला के ऊपर। Q क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है। और ये जो PQ लाइन सेगमेंट है, इसने फोकस पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा फोकस पे 90 डिग्री, ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, रफ करें इसको। अभी कुछ लिखना नहीं, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पहले देखो इधर क्या लिखा हुआ है। फाइंड इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बस ये बताना है सही है या गलत है। लिखा हुआ है टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, कोई P पॉइंट है उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया गया, टेंजेंट ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड, किसके बीच का एंगल, फोकल कॉर्ड और थ्रू P, ठीक है। मतलब जो P के थ्रू जो फोकल कॉर्ड है उसके, और परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, ये भाषा क्या लिखी हुई है, और इसको डायरेक्टली आपको एज अ प्रॉपर्टी भी याद रखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, ये आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, ये पैराबोला ड्रॉ हुआ है, ये पैराबोला हो गया। इस पैराबोला पर एक कौन सा पॉइंट है, P। इन्होंने बोला कि P पॉइंट है किसके ऊपर, पैराबोला पर, और इस P पॉइंट पर किसको ड्रॉ कर दिया गया, किसको, टेंजेंट को। अब इस टेंजेंट ने माना कि T पर, एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, T पर। ऐसा माना कि ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुई इसने एक्स एक्सिस को T पे कट कर दिया और ये टेंजेंट हो गई। अब इन्होंने एंगल किसके बीच में बोला है, एंगल बिटवीन फोकल कॉर्ड जो कि P से पास किया गया। मान लीजिए ये फोकस है, ये फोकस, तो फोकल कॉर्ड मतलब कहां से पास होने वाली, फोकस से, और कहां और भी लिखा है, थ्रू P। P से ये जो फोकल कॉर्ड पास हो रही है मतलब फोकस से पास होने वाली, आगे ये कहीं Q पर मीट कर रही, मान लीजिए ऐसे। P पॉइंट से क्या ड्रॉ किया गया, एक कॉर्ड। P पॉइंट से क्या है, एक कॉर्ड, लेकिन कैसी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकस से पास हो, ठीक है। अच्छा, इसके आगे फिर लिखा हुआ है
डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, माना कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू माइनस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाला गया p से क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर, तो ये पड़ा pm। तो एक आपको फोकल कॉर्ड वाली लाइन दिख रही है, अरे बोलो कौन सी लाइन है, PQ, और एक परपेंडिकुलर दिख रहा होगा P से डाला गया किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, वो कौन सी लाइन है, PM। तो ये जो PM और ये जो PQ, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। इस एंगल को ये जो टेंजेंट है क्या कर देगी, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या देखोगे इसमें, कैसे याद रखोगे, एक कौन है, फोकल कॉर्ड, एक कौन है, परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। कहां से ड्रॉ किया गया, P से, दोनों फोकल कॉर्ड भी P से और ये परपेंडिकुलर भी P से। इनके बीच में बनने वाला एंगल किसके द्वारा बाइसेक्ट किया जाएगा, टेंजेंट के द्वारा, और टेंजेंट भी कहां से ड्रॉ हो रही है, P से, ठीक है। अब इसको हम लोगों को करना है प्रूफ, ठीक है। कैसे क्या प्रूफ होगा, पहले तो ये फिगर बनाओ अच्छे से। अच्छे से ये क्वेश्चन लिखो, फिगर बनाओ। ये क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट है खुद में एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इस पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा। अब वो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। टाइम कितना हो रहा है, जल्दी हो गया आज, टाइम लेट छूटी क्लास आज। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको अपना पूरा टाइम मिलेगा अपना, बस मैथ्स में थोड़ा लेट में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह अच्छे से थोड़ा बहुत खा के आना है आप लोग, है ना, हेल्दी, 2 बजे तक, है ना। वैसे मैं 2 बजे तक नहीं पढ़ाऊंगा, 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, अपना सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है ना, कोई टेंशन वेंशन नहीं है ना। बढ़िया प्रॉपर तुम लोगों को टाइम दूंगा, अच्छे से आराम से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। बेटा प्लीज बातें नहीं। नोट हो गया सभी का, चलिए स्टॉप राइटिंग। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो बेटा, एक चीज ये बताओ, P पॉइंट कितना होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280, पक्का। अच्छा फोकस कितना होगा, A,0, A,0। क्या PS डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप लोग, ये PS डिस्टेंस को आप लोग क्या नाम देते हो, फोकस नाम देते हो, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस। तो ये जो PS लेंथ होती है, होती क्या है, याद कराया था, फोकल लेंथ कितना, ये इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स नहीं बताओ, इसका बताओ फोकल लेंथ। अरे इसका फोकल लेंथ लिखवाया था, कुछ याद ही नहीं है, कौन बताएगा, हाँ बताओ। मॉड नहीं, हम तुमको काट डालेंगे मॉड, नो
ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर मतलब एक कॉमन लोगे ए वन प्लस टी स्क्वायर। अरे याद रखो भाई फोकल लेंथ कितनी होती है, ए ब्रैकेट में वन प्लस टी स्क्वायर, ये फोकल लेंथ होता है। अब सब याद ही नहीं रखोगे फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा तो ये पीएस लेंथ आ गई। अच्छा अब मुझे कैसे भी करके ये वाली लेंथ निकालनी है। ये आपको लेंथ दिख रही होगी, कौन सी लेंथ है, टीएस। अच्छा ये टीएस लेंथ कैसे निकालोगे, कोई बताएगा? एस पता है ना, और क्या पता चल जाए, क्या टी निकाला जा सकता है? ये टी पॉइंट है क्या, टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया? क्या टेंजेंट पी पर टेंजेंट की इक्वेशन पता है? टेंजेंट एट पी पॉइंट क्या इक्वेशन होती है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। पक्का? अब इस लाइन ने एक्स एक्सिस को जहां पे कट किया वहां y बराबर 0, तो जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू, y की जगह 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, y 0 पुट किया, x की वैल्यू माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये जो t पॉइंट निकल के आएगा, x की वैल्यू कितनी माइनस ए टी स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी 0। तो ये टोटल टीएस लेंथ कितनी आएगी? अच्छा ये लेंथ कितनी, यहां से वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस, और वर्टेक्स से ये टी पॉइंट पता है ना, टी पॉइंट इज माइनस का ए टी स्क्वायर कॉमा 0। तो वर्टेक्स से इधर कितना चले, ए टी स्क्वायर, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ए टी स्क्वायर। माइनस तो लेना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये टोटल लेंथ ए टी स्क्वायर, और ये कितनी ए, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो ये एस टी डिस्टेंस निकल के आएगी कितनी, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा ए प्लस ए टी स्क्वायर का मतलब ए कॉमन ले लें, ए वन प्लस टी स्क्वायर, इसका मतलब कौन सी डिस्टेंस इक्वल है, पी एस और कौन सी, टी एस। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी कि ये जो टेंजेंट है इसने जहां पर एक्सिस को टच किया उस पॉइंट और फोकस के बीच की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही उस पॉइंट की, ये जो पी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और टी पॉइंट की भी फोकस से डिस्टेंस उतनी ही होगी। अच्छा ये अब एक ट्रायंगल आपको छोटा सा बनता हुआ दिख रहा होगा, यहां पर आप देखें ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल, ये पी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, सॉरी ये एस पॉइंट, पी टी एस, ये ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल में बात करें, ये जो एस टी डिस्टेंस है और ये जो पी एस क्या दोनों इक्वल है? अरे अभी निकाला एस टी डिस्टेंस और पी एस डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल। यदि ये दो साइड्स इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यदि ये अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा ही होगा। बात समझ में आई? अब मेरी बात समझो, माना कि ये इतना एंगल कौन सा वाला, ये इतना एंगल कितना है, अल्फा, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, अल्फा। बात समझ में आ रही? फिर इसके बाद देखो एक ये जेड के जैसा बन रहा होगा, फिगर बन रहा है, और जेड वाला जानते होंगे आप लोग फिगर, जब ऐसे जेड वाला फिगर बन जाए, ये एम पॉइंट है और ये पी पॉइंट है और ये टी पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। आप देखें एम पी टी एस, तो ये वाले क्या एंगल्स इक्वल होते हैं? कौन से एंगल्स होते हैं? ये वाला एंगल पता है क्या आपको? अरे बोलो, ये वाला एंगल कितना, अल्फा। तो यदि ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा, किसके बीच में, एमपी और पीटी के बीच में। तो एमपी और पीटी के बीच में भी अल्फा, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा। क्या टेंजेंट ने इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया? और अच्छा इसमें एंगल को तो बाइसेक्ट कर दिया, एक और प्रॉपर्टी सीख गए। क्या प्रॉपर्टी सीखी? ये जो फोकल लेंथ है और टेंजेंट ने एक्सिस पे जहां कट किया और फोकस के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। क्लियर है? तो यहां से दो प्रॉपर्टीज सीख गए, नोट कर लीजिए, नोट करें स्पीड में। ये सब रिजल्ट याद रखने, कहीं भी डायरेक्टली यूज करने हो सकते हैं।
मीन्स हमें इतनी लेंदी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी वहां पर, सीधे कहीं वो मिक्सिंग मिक्सिंग करते हैं, ऐसे छोटी छोटी ज्योमेट्री बनाते हैं, तो डायरेक्टली हम कहते हैं अच्छा ये अल्फा तो ये अल्फा, अच्छा ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है ना, तो वहां डायरेक्टली कर पाएंगे चीजों को, कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना वहां पर। उस साइड से दिख रहा है बेटा सभी को? बेटा बुला के कह दो ये टीवी ऑन कर दे। नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें। आगे बढ़ें, स्पीड में नोट करें बेटा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। बातें ना करें, बहुत ध्यान से इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करें। टेंजेंट एंड नॉर्मल, कितनी बातें हैं? दो, एक टेंजेंट है, दूसरा नॉर्मल है। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एक्सिस, एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? टी और जी पर। तो सेंटर ऑफ सर्कल्स सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल पीटीजी इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। कहना क्या चाहता है इसमें, क्या क्या रिजल्ट याद रखने हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। ये आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। एक पी पॉइंट लेते हैं, ये पी पॉइंट है, ओके। इस पी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया, कहां पर कट किया इसने एक्सिस को? टी पर। कहां पे कट किया? टी पर। इसके बाद इसी पॉइंट पर नॉर्मल को ड्रॉ किया, इसी पॉइंट पर नॉर्मल को ड्रॉ किया, इसी पॉइंट पर नॉर्मल को ड्रॉ किया। मान लेते ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा किसके परपेंडिकुलर? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। और नॉर्मल ने एक्सिस को कहां पे कट किया? जी पर कट किया। नॉर्मल ने एक्सिस को कहां पे कट किया? जी पर कट किया। अब इन्होंने बोला कि एक सर्कल बनेगा, और किस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा? पी टी जी। ये पी वाला पॉइंट, टी वाला पॉइंट और जी वाला पॉइंट, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? वर्टेक्स होगा। सेंटर क्या होगा? वर्टेक्स। तो अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट पी है, टी है और जी, इनसे पास होने वाला एक सरकम सर्कल ड्रॉ किया। इस सरकम सर्कल का सेंटर क्या होगा? वी। अच्छा, यदि ये सेंटर वी होगा तो एक और यहां से डेफिनेशन बनेगी। क्या डेफिनेशन बनेगी? वीजी लेंथ और कौन सी? पीवी लेंथ और वीटी लेंथ, तीनों क्या होंगी? बराबर। ठीक है, इतना पहले ड्रॉ करो अच्छे से, ये फिगर ड्रॉ करो अच्छे से, फिगर ड्रॉ करो, और ये देखना कि ये ट्रू है या नहीं। हालांकि प्रॉपर्टी है, ट्रू है। स्पीड में ड्रॉ करें।
सभी पैरा, जितनी भी प्रॉपर्टीज इधर पढ़ा रहे हैं ये सभी पैराबोला के लिए वैलिड है। अब जैसे इसमें एक्स एक्सिस है तो वहां एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी या आज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे पैराबोला के लिए वैलिड हैं। बट उसमें जो एक्सिस की इक्वेशन होगी वो उसके हिसाब से होगी, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो उस पैराबोला के हिसाब से होगी, है ना। नोट हो गया सभी का। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी याद रखना। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि ये पी पॉइंट, टी और जी, इनको इसको एक ट्रेंगल मान लिया पीटीजी को, तो जो एक सरकम सर्कल होगा उस सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक इसमें और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लीजिए ये फोकस है, ये आपका फोकस हो गया इस पैराबोला का, तो फोकस से पी के बीच की डिस्टेंस, फोकस से P के बीच की डिस्टेंस और फोकस से T के बीच की डिस्टेंस, अरे इक्वल होती कि नहीं, अरे डराइव किया था। फोकस से P के बीच की डिस्टेंस, फोकस से T के बीच की डिस्टेंस और फोकस से G के बीच की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होती है। आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। ये जो SP डिस्टेंस है और ST प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, क्या नॉर्मल की इक्वेशन पता है आपको? अरे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? क्या होता है, कौन बताएगा? नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म, एक लोग जिसको बताना रेज योर हैंड। कोई नहीं बोल रहा है, हाँ बोलो। y प्लस एस टी इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 280, ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अब इस नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कट किया तो उस पर y जीरो करोगे तो ये g वाला पॉइंट आ जाएगा। फोकस पता, फोकस और जी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो एक चीज याद रखना, ऐसे फोकस से पी के बीच की डिस्टेंस, फोकस से टी के बीच की डिस्टेंस और फोकस से जी के बीच की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नोट कर लें बेटा इसको। ये भी दो प्रॉपर्टीज यहां पर सीख के चलना है। एक तो ये सरकम सर्कल का सेंटर वर्टेक्स होगा, दूसरी डिस्टेंस कौन कौन सी, फोकस से P, फोकस से T, फोकस से G, ये तीनों डिस्टेंस बराबर। आप ये तीनों डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं? अरे प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। अरे G पॉइंट आ गया तो फोकस भी पता, फोकस से G के बीच की डिस्टेंस निकाल ले जाओगे। बट ये डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, इसको तो नोट कर लो बस। आप इसको खुद ही प्रूफ कर सकते हो, डिस्टेंस वगैरह। रफ करें इसको, चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें। आज लाइट बहुत बार जा रही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है। अभी कुछ डिस्टेंस वगैरह आप समझ सकते हो।
आराम से ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन है इसको भी एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे हम लोग, बट इसको पूरा प्रूफ करते हैं। एक बार फिगर बना देते हैं, आप लोग देख लें। ये आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये पैराबोला हो गया। एक आपका पी पॉइंट है, एक ये पी पॉइंट है। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, क्या लिखा है? टेंजेंट टू द पैराबोला। इस पैराबोला पर क्या? टेंजेंट, सॉरी, टेंजेंट टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स वी पॉइंट पर टेंजेंट, तो ये हो जाएगी। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वाली टेंजेंट की बात की गई है, एंड एनी पॉइंट पी, और पी पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, पी पर ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, पी पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही, दोनों की बात की गई। मीट एट क्यू, ये दोनों टेंजेंट कहां पर मीट कर रही हैं? क्यू पर। दो टेंजेंट हैं, कहां पर ड्रॉ की गई? एक वर्टेक्स पर टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक किसी पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई। ये दोनों टेंजेंट कहां पर मीट हो रही हैं? क्यू पॉइंट पर। फिर इसके बाद बोला इन्होंने एस इज द फोकस। एस क्या है? फोकस है। तो आप देखें यहां पर एक डिस्टेंस एसपी है, डिस्टेंस एसपी, ये एसपी डिस्टेंस दिख रही होगी। एक डिस्टेंस आपकी एस क्यू है, ये क्यू और एस डिस्टेंस दिख रही होगी। एक डिस्टेंस एस वी है, ये डिस्टेंस दिख रही। इन तीनों डिस्टेंसेस में आपको क्या बताना है? रिलेशन। क्या आप ये एसपी डिस्टेंस बता सकते हो? अरे बोलो बेटा, एसपी डिस्टेंस क्या होती है? अरे बोलो बेटा। अच्छा, क्या ये वी एस डिस्टेंस बता सकते हो? फोकस से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ए होती है। अरे ये पॉइंट कितना है? 0,0। फोकस कितना? A,0। पी पॉइंट कितना? 80 स्क्वायर, 280। क्लियर है? इस टेंजेंट की इक्वेशन कितनी? x बराबर 0। अरे बोलो बेटा। अरे x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अच्छा, क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन पता PQ की? अरे PQ की इक्वेशन टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। क्या ये क्यू पॉइंट निकाल सकते हो? क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब वाई कितना आएगा? एक्स की जगह 0 रखोगे तो वाई कितना? अरे एक्स 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू टी। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या आपको फोकस और क्यू के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? ए आएगा, एक मिनट। अच्छा, टी कट जाएगा, ए आएगा। तो ये तो आसान हो गया। ये डिस्टेंस कितना? फोकस और इसके बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? तो एस और क्यू के बीच की डिस्टेंस बताओ। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना बचा? a√2। अब तो इन तीनों में कोई रिलेशन है? vs डिस्टेंस, आप vs डिस्टेंस को, इस vs डिस्टेंस को और इस ps डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके देखो। vs और ps को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? हाँ बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन गलत है। अच्छा, 80 स्क्वायर है तो यहां गलती हो जाएगी। एक मिनट, x 0 करोगे तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। ओके, एक मिनट, 80। तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगी। एक मिनट प्लीज। y2 माइनस y1 कितना बचा? a स्क्वायर। इससे ये गया, कितना बचा? a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या लेना है? रूट। ठीक है, अभी vs और ps को मल्टीप्लाई करें। vs कितना? a, और ps कितना? a1 प्लस टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, कितना बचा? a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे बोलो बेटा। अच्छा, एक चीज ये समझो बेटा, क्या SQ का स्क्वायर निकालें? SQ का स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? आप मेरी बात समझे, हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया? vs को और ps को। vs और ps का प्रोडक्ट, अरे vs की वैल्यू a और ps की वैल्यू a1 प्लस टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, SQ की डिस्टेंस इतनी आई थी, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? तो यहां से आप क्या कह सकते हो? SQ का स्क्वायर किसके इक्वल है? vs और ps के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहां से क्या क्या बनेगा?
आप दो जीपी की कंडीशन बच रही, बीच वाले का स्क्वायर, किनारे वालों का प्रोडक्ट। तो इन्होंने बोला एसपी, एस क्यू और एस वी। तो एसपी, एस क्यू और एस वी, तो बीच वाले का स्क्वायर करते हैं और किनारे वालों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? दीज आर इन जीपी। लिख लो बेटा इसको स्पीड में। और ये याद रखना कि ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं किसमें है? जीपी में। कुछ एक एचपी में भी डिस्टेंस निकाली थी एक बार एचपी वाला भी रिलेशन था। कौन सा? याद करें कुछ। एक एचपी वाला रिलेशन बताया था। ये पी पॉइंट है, ये फोकस है, ये इस वाले फोकल कॉर्ड ने इसको कहां कट किया? क्यू पे। मेरी बात समझना, ये जो पी एस होता है और ये जो क्यू एस होता है और बीच में कौन? 2a। पी एस कॉमा 2a कॉमा क्यू एस आर इन एचपी। अरे ये प्रॉपर्टी बहुत बार जेई में यूज हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमी लेटस रेक्टम की। याद आया होगा सेमी लेटस रेक्टम वाला, तो ये प्रूफ भी कराया था वहां पर। ठीक है, एसपी डिस्टेंस कॉमा सेमी लेटस रेक्टम कॉमा क्यूएस, दीज आर इन एचपी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कल आपकी क्लास कितने बजे से होगी? 7:30 बजे से। ठीक है, अब उसमें कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पैराबोला की। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टर्न से हम लोग क्या करेंगे? इलिप्स को स्टार्ट करेंगे। हालांकि हाँ बेटा, सर्कल के क्वेश्चंस हैं वो तो प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें कौन से क्वेश्चंस? क्वेश्चंस बचे होंगे ना प्रैक्टिस। पीवाईक्यू सर्कल के कुछ बचे हैं, टेंजेंट नॉर्मल वाले। तो एक काम करते हैं, कल सर्कल के जो पीवाईक्यूज हैं वो करा दें, कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, सर्कल के पीवाईक्यूज और इसके कुछ पीवाईक्यूज, दो लेक्चर्स आपके रहेंगे। किसके? सर्कल और पैराबोला के पीवाईक्यूज। फिर क्या स्टार्ट करेंगे? इलिप्स। ठीक है, आज गर्मी बहुत लगे।